अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स चल रहा है अपना और इसके चौथा, 5वां, 6वां पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार जाके चेक करें। और अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरा मिशन है, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा मिशन जो है, मिशन मुस्लिम हलाल वेल्थ का मिशन चला रखा है मैंने, मिशन मुस्लिम हलाल वेल्थ। ठीक है? तो अब अगर आप लोग नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ मैं, आप लोग जाके चैनल पे एक बार चेक कीजिए कि स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स मैंने शुरू करा है। पार्ट 6 पार्ट तक रिलीज़ हो चुका है। आज का जो वीडियो है, आज पार्ट 7 होने वाला है और आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम हलाल स्टॉक्स के लिए, हलाल ट्रेडिंग के लिए, हलाल स्टॉक फाइंड करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन, हलाल स्टॉक फाइंड करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन। ठीक है? तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको 2 एप्लीकेशन मैं ऐसी बताऊँगा, जिस पे आप हलाल स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये चेक कर सकते हैं कि आपका कोई स्टॉक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिलायंस है कंपनी, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है। तो 2 एप्लीकेशन इस टाइप की बताऊँगा मैं और 2 एप्लीकेशन में आपको ट्रेडिंग के लिए आपको कौन-सा बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म रहेगा, उसके लिए मैं आपको 2 ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म आज मैं बताने वाला हूँ। ये हमारे एक भाई का मेरे पास सवाल आया था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर बाकायदा स्पेशली आपको वीडियो बना दी जाए और एक ये जो टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर भी आपको बाकायदा वीडियो बना दी जाए, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से एक चीज़ ये रहेगी कि अगर आप लोगों की एज 30 साल से कम है, अगर एज 30 साल से कम है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट एप्लीकेशन जो रहेगी वो कोटक नियो की एप्लीकेशन रहेगी। आप प्ले स्टोर पर जाएँगे, मैं अभी आपको बता दूँगा, कोटक नियो। अब ये बेस्ट क्यों रहेगी, उसके पीछे की वजह ये है कि अगर आपकी 30 साल से कम एज रहेगी तो आप आएँगे ट्रेड फ्री, ये आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। ट्रेड फ्री यूथ प्लान आपका उसमें काम कर सकते हैं आप, ठीक है? तो ट्रेड फ्री यूथ में क्या होता है कि आप लोगों को ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज बहुत कम लगेगी, ठीक है? अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है, तो फिर आपको मैं अपस्टॉक्स रिकमेंड करूँगा। अच्छा, इसमें मेरा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊँ। तो मैं अभी फ़िलहाल अपस्टॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और कोटक नियो भी, हाँ, कोटक नियो दोनों मेरे पास दोनों एप्लीकेशंस हैं और मैं आपको इस चैनल की जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैं इसके लिंक्स डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपस्टॉक्स हो जाएगा अगर 30 साल से ज़्यादा की एज है और अगर 30 साल से कम की एज है तो फिर कोटक नियो का ट्रेड फ्री यूथ प्लान हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ब्रोकरेज जो है नॉर्मली ये सबकी जैसी रहती है, नॉर्मल। पर इसमें बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको इसमें बहुत कम, वेरी लेस, क्योंकि ये ट्रेड फ्री यूथ का प्लान है, तो इसमें अलग-अलग आपको जो भी है देखने को मिलेगा। तो अगर ट्रेड फ्री यूथ में जाते हैं तो आपको ब्रोकरेज बहुत कम मिलेगी, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, चूँकि मैं यूज़ करता हूँ उसको, तो इसलिए मैं वही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, जो रिकमेंड करूँगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? तो अब ये 2 मैंने एप्लीकेशन आपको बता दिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2 ट्रेडिंग के प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा और अब आपको 2 एप्लीकेशन वैसे ही बताता हूँ, बाकायदा तरीके से सर्च करके बताता हूँ आपको कि आप लोगों को हलाल स्टॉक, अगर आपको कोई सा स्टॉक के बारे में जानना है कि हलाल है या नहीं है, तो उसके बारे में मैं उस एप्लीकेशन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझा दूँ कि जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊँगा, कि बेशक इसमें जो हैं लोग वो अच्छे जुड़े हुए हैं। अरे! गलत लिख दिया एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन। तो इसमें बेशक देवबंद के कुछ उलमा इन एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं और बड़े-बड़े उलमा इस चीज़ की रिसर्च जितनी भी आती हैं, वो वेरीफ़ाई करते हैं। यहाँ से हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक मशवरा आपसे ये रहेगा,
क्योंकि इंसान के जो आमाल हैं उसके इनफरादी तौर पर उससे पूछताछ की जाएगी। तो मेरा आप लोगों से को सिर्फ एक मशवरा ये है कि आप लोग यहाँ से ज़रूर आप एक राय ले लें कि ये हलाल है या नहीं है, लेकिन एक बार आप उसको खुद से सेल्फ रिसर्च आपकी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये मेरा आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी कोई चीज़ जैसे, हालाँकि ये लोग अपडेट बहुत फ़ास्ट करते हैं, लेकिन अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ पहले हलाल थी, ये हफ्ते में हराम में कन्वर्ट हो गई, मतलब उन्होंने कोई कर्जा ले लिया या जो भी है। तो अगर यहाँ अपडेट नहीं मिल पाया आपको, तो आप खुद की रिसर्च के बेस्ड पे खुद की रिसर्च के बेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो जब हम प्ले स्टोर पर जाएँगे तो हमारे को इस्लामिक तिजारत करके एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप यहाँ से चाहें तो नाम नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है कि जब आप इस्लामिक तिजारत सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का, ये आपको देखिए मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर से मिल जाएगी। तो हम वहाँ से आ जाएँगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ यहाँ पे आके गूगल आईडी से आपकी जो भी जीमेल आईडी रहती है उससे साइन इन करना है, तो आपको ऊपर के साइड आपका नाम शो होने लगेगा। ये इस्लामिक तिजारत की एप्लीकेशन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रिलायंस का जो स्टॉक है उसके ऊपर सर्च करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं इसके पीछे बताना क्या चाह रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि रिलायंस का स्टॉक क्यों मैंने चूज़ करा है। तो आप जब देखेंगे रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे सर्च करेंगे, RELIANCE, तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे इन लोगों की रिसर्च के हिसाब से ये लोग इसको पूरे बिजनेस को फेल कर रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी भी इनकी फेल है, डेट टू एसेट भी फेल है, लिक्विड एसेट्स जो हैं वो भी फेल है, और टोटल इंटरेस्ट इनकम भी फेल है। लेकिन जब आप दूसरी एप्लीकेशन में जाएंगे जो कि इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर है, तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ अलग दिखेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज जब आप करेंगे तो ये बता रहा है आपको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है शरिया कंप्लाइंट है। तो अब थोड़ी देर पहले आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को खुद की रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। जब अगर आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सही कह रहा है, अगर इस्लामिक तिजारत सही कह रहा है या फिर इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर सही कह रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों की खुद की रिसर्च, चूंकि मेरी इस स्टॉक के ऊपर रिसर्च है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया ताकि मैं बता सकूँ कि कन्फ्यूज़न भी होता है यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को आपकी खुद की रिसर्च करना भी ज़रूरी है। तो इन्होंने तो बता दिया कि शरिया कंप्लाइंट है, चलिए हम दूसरे स्टॉक को सर्च करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए कि कैसे सर्च किया जाता है। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स को अब इन्होंने कहा है कि डाउटफुल है, इनका डाउट है। तो जब आप दूसरी एप्लीकेशन पे जाएँगे, दूसरी एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे टाटा मोटर्स सर्च करेंगे, आपको दिखेगा कि टाटा मोटर्स जो है शरिया कंप्लाइंट है। तो आप लोग जब एप्लीकेशन पे आप लोगों को रिजल्ट हो सकता है अलग-अलग दिखे, लेकिन आप लोगों को अपनी रिसर्च के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक स्टॉक और कोई सा लेते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कि VPRPL करके ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसा सुजुकी का ले लेते हैं, मारुति का ले लेते हैं। मारुति जो है बहुत बड़ा नाम है। देखिए अब मारुति का इन्होंने कंप्लायंस के हिसाब से इन्होंने क्या कहा है कि इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है वो शरिया कंप्लाइंट के हिसाब से नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी शरिया कंप्लाइंट है, डेट टू एसेट कंप्लाइंट है, और लिक्विड एसेट्स भी कंप्लाइंट है, बस इंटरेस्ट इनकम में फेल हो रहा है। तो चलिए अब दूसरी एप्लीकेशन पे जाके सर्च करते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है मारुति। तो यहाँ पर भी इन्होंने वही वही चीज़ बताई है, जो चीज़ दोनों एप्लीकेशन में बराबर बताई है। तो अब बिल्कुल इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को खुद की रिसर्च करना ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर खुद की रिसर्च नहीं करेंगे तो आप जवाब आपको देना है, अल्लाह के सामने आप लोगों को खड़ा होना है, ठीक है? मैं आप लोगों को इसलिए हर एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद मुख्तार बने, खुद हर एक चीज़ को समझने वाले बने। तो यही मेरी कोशिश है, और यही मेरी कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आप लोगों को और क्या-क्या चीज़ें, क्यों आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हर एक चीज़ की रिसर्च खुद करें। जब आप रिसर्च खुद करेंगे ना, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना भी आ जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोगों को पता रहेगा कि अगर कोई एप्लीकेशन में गलत आ रहा है तो आप लोगों को पता है कि नहीं ये चीज़ सही है, और मैं इसके हिसाब से काम करूँगा, ठीक है? और दूसरी दूसरी जो एक और ये है कि हाँ, अगर आप लोगों को रिसर्च करना नहीं आती है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह मैं बाकायदा इसके ऊपर कैसे रिसर्च की जाती है, मैं आपको हाउ टू रिसर्च
तो इसके ऊपर बाकायदा मैं वीडियो बना दूंगा आपको। इस सारी चीज़ें जितनी भी आपने देखा होगा कि बिजनेस, कोर बिजनेस अगर हलाल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करना बता दूंगा। बिजनेस में जो इम्परमिसिबल इनकम जो आ रही है दूसरी जगहों से, हराम जगहों से जो आ रही है, उसको कैसे चेक करना वो मैं बता दूंगा। इम्परमिसिबल इनकम जिसको हम शरिया कंप्लाइंट के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर उसके ऊपर डेट टू एसेट भी देखना बता दूंगा कि अगर कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट्स हैं और अगर 30 रुपए या 33 रुपए तक का उसके ऊपर कर्जा है, लोन है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस अगर ये 33 से 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करना मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। तो आने वाली वीडियोस में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही बनाऊंगा इसके ऊपर। अगर कमेंट नहीं आएंगे आपके तो मैं समझूंगा कि शायद आप लोगों को आता है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना है मेरे को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और जो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप चैनल को शेयर नहीं करते अपने दोस्त अहबाब के साथ, उसके पीछे की वजह ये है कि जो मेरा मिशन है मुस्लिम्स के लिए है, मिशन मुस्लिम हलाल वेल्थ करके मेरा चैनल मैंने इसीलिए बनाया है। यही मेरी एक नियत है कि लोगों को हलाल वेल्थ कमाना आसान करना है। हलाल वेल्थ कमाना आसान करना है मेरे को। तो आप लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मैं कमेंट में जवाब दे सकता हूँ तो कमेंट में दे दूंगा, नहीं तो उसके लिए बाकायदा स्पेशली वीडियो बना दूंगा। और बाकी लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।